हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर 2 में, हम बात कर रहे थे झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन में, और हमने 2 वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें। और जो फर्स्ट वीडियो था हमने बात की थी 1912 से लेकर 1970 तक, फ्रॉम 1912 टू 1970, एंड देन 1970 से लेकर 15 नवंबर 2000 तक। एंड वी फिनिश द स्टोरी, पूरा स्टोरी क्या क्या हुआ 1910-12 से लेके अब 2000 तक, 15 नवंबर 2000 तक हमने सारा खत्म किया था। बट उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसको आई थॉट कि एक जगह एक बार एक अलग वीडियो लेक्चर उसका बनाते हैं। तो आज जो हम करेंगे झारखंड आंदोलन के संगठन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व थे झारखंड की नए झारखंड की एस्टैब्लिशमेंट के लिए, विल डू टुडे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वाज ढाका छात्र संघ। ऑल्दो ढाका छात्र संघ डायरेक्टली झारखंड की मांग कभी नहीं किया, बट ये ढाका छात्र संघ भी आदिवासी के वेलफेयर के लिए ही बना था, इसीलिए मैं इंक्लूड किया हूं। ढाका छात्र संघ की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1910 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1910 में। और ये एस्टैब्लिश किसने करवाया था, किसने शुरू किया था? क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया था। एज यू नो कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज छोटा नागपुर प्लेटू, संथाल परगना प्लेटू में आके बहुत सारे आदिवासी को कन्वर्ट करा रहे थे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ही ढाका छात्र संघ की शुरुआत की थी। उनका ये ऑब्वियसली अगर आप देखें, ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने शुरू किया था, तो ऑब्वियसली ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये मोस्टली क्रिश्चियन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन ऑब्वियसली ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी था, मतलब आदिवासी के वेलफेयर के लिए भी काम करता था। तो मेन एम क्या था ना ढाका छात्र संघ का, कि भाई आदिवासी को एडुकेशन मिले और आफ्टर एडुकेशन उनको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, यही उनका एम था। इन्होंने झारखंड की बात या सेपरेट आदिवासी स्टेट की बात नहीं की थी। अब आते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसने झारखंड या की बात की थी, इसने सेपरेट आदिवासियों के लिए स्टेट की बात की थी। इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1915 में, इंपॉर्टेंट है वो 1910 और ये 1915। और ये जो है ये भी स्टार्ट हुआ था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब, मतलब ट्राइब के सोसाइटी को भी अच्छा करना है, इकोनॉमिक कंडीशन को भी अच्छा करना है, इसीलिए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई। देखिए, जब साइमन कमीशन 1928 में पटना आए थे, तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ने बहुत विद्रोह किया था, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया था। इनका कहना था कि हमें एक सेपरेट स्टेट आदिवासियों के लिए आप बनाएं, क्योंकि आदिवासी की स्थिति बहुत खराब है। और एक बंदा था छोटा नागपुर उन्नति समाज में जिसका नाम था थेबले ओरांव। उसने किसान सभा की स्टार्ट किया था 1931 में। हालांकि वो इसी छोटा नागपुर उन्नति समाज से रिलेटेड था, लेकिन इसने एक ऑफशूट किसान सभा का भी न्यू किसान सभा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। तो 2 बंदे थे एक्चुअली, पॉल दयाल और थेबले ओरोन ने किसान सभा को 1931 में स्टैब्लिश किया। अगेन एम क्या था? वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर उन्नति समाज एक मैगजीन भी निकालता था जिसका नाम था आदिवासी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इनका एम क्या था कि एक सब स्टेट, मतलब आदिवासियों के लिए एक स्टेट होना चाहिए इन द बिहार प्रोविंस। आप बिहार प्रोविंस से जो आदिवासी का एरिया है, एक्सप्लिसिटली छोटा नागपुर और संथाल परगना, उसको आप तोड़िए और एक नया सब स्टेट आदिवासी के लिए बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। कैथोलिक से आपको पता चल गया होगा ये मोस्टली क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, बहुत सारे आदिवासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, तो पॉलिटिकल सिनारियो इंडिया का चेंज हो रहा था। तो इनको लगा, जो क्रिश्चियन ट्राइबल एटलीस्ट हैं, उनको लगा कि अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि हमारी बात कोई रख सके। ठीक है, तो इन्होंने बनाया छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। एक्चुअली सजेशन किसका था? रेव सूरीन, एक आर्क बिशप छोटा नागपुर
के थे, उनका सजेशन था कि आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसका नाम होगा कैथोलिक, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। और ये स्टैब्लिश हुआ, बना 1928-29 में। देखिए, इसका पहला प्रेसिडेंट था बॉनीफेस लकरा और सेक्रेटरी था एग्निस बेक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। और देखिए, बहुत सारे चर्च होते थे छोटा नागपुर प्लेटू में, लाइक उनको बुलाता था परीस, ठीक है। तो उस चर्च के आसपास एक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का भी बनाया जाता था, उसका एक यूनिट बनाया जाता था, ठीक है। तो जिसके कारण छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बहुत फेमस हो गया। और 1937 में इन्होंने, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने इलेक्शन भी लड़ी, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन, और इन्होंने 2 सीट भी जीती थी बिहार प्रोविंस में, ठीक है। लेकिन अदर जो आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन थे वो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। अब आते हैं आदिवासी महासभा में। सो आदिवासी महासभा क्या है? देखिए, हालांकि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, लाइक छोटा नागपुर उन्नति समाज, कैथोलिक सभा, किसान सभा, तो सबको लगता था यार हम लोग बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, यूनिटी नहीं है। तो भाई सबको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, सबको मिलाया गया और मर्ज किया गया 1937 में, और उसको बोला गया आदिवासी महासभा। और जो उसका प्रेसिडेंट 1938 में था थियोडोर सोरेन, पहला प्रेसिडेंट ये था, जयपाल सिंह नहीं था, याद रखिएगा। और सेक्रेटरी जो था पॉल दयाल। और उसके बाद 1939 में जयपाल सिंह बने प्रेसिडेंट। सो अगर ये पूछ दे कि पहला प्रेसिडेंट जयपाल सिंह था, तो आंसर विल बी नो, फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज नॉट जयपाल सिंह। ओके, 1946 के इलेक्शन में इन्होंने लड़ी थी, मतलब कॉन्टेस्ट किया था, और 3 सीट जीते थे बिहार असेंबली सीट में, 3 सीट दे वन। ओके, और ये लोग ने फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में झारखंड के लिए लड़ाई स्टार्ट की। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो आप छोटा नागपुर प्लेटू है, संथाल परगना प्लेटू है, इन और इसके आसपास के जो आदिवासी एरिया हैं उसको मिला के एक स्टेट बनाया जाए, आदिवासियों के लिए स्टेट बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना इस आदिवासी महासभा में, जो कैथोलिक आदिवासी थे और जो सरना धर्म के फॉलोवर थे, दोनों में बहुत कन्फ्लिक्ट था। इसीलिए आदिवासी महासभा उतना ज्यादा यूनाइटेड होकर कभी नहीं लड़ पाया था। फिर आई झारखंड पार्टी, इसके बारे में तो हम बात भी किए, बट स्टिल झारखंड पार्टी जो है इज ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। क्यों बनाया गया? क्योंकि भाई हमें झारखंड स्टेट चाहिए, इसलिए इसको बनाया गया। पहले इसका नाम था यूनाइटेड झारखंड पार्टी, और फाउंडेड जो किया था जस्टिन रिचर्ड ने फाउंड किया था, ठीक है। जयपाल सिंह इसके प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड इब्सेन देबा जनरल सेक्रेटरी थे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जयपाल सिंह इज इंपॉर्टेंट। झारखंड पार्टी को सफलता भी मिली 1952 के इलेक्शन में बिहार में, और 33 सीट भी जीता बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 1962 में हालांकि 20 सीट मिला, मतलब सफलता डिक्रीज हो गई, मतलब एक्चुअली सफलता नहीं, यहां फेलवर हो गया, असफल हो गए। लेकिन झारखंड पार्टी जो थी वो एक मेमोरेंडम डाली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कि माई बाप मेरे को भी एक नया स्टेट बना दो, मतलब आदिवासी के लिए। तो भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बोला भाई प्रॉब्लम है कि आप लोग बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हो और हमें चाहिए, हम लोग जो स्टेट बना रहे हैं लैंग्वेज बेसिस पे बना रहे हैं। तो एक तो कंसेप्ट वो खारिज कर दिया इसीलिए। दूसरा बोला कि आप लोग मेजॉरिटी में भी नहीं हो, मतलब छोटा नागपुर और संथाल परगना में आप खुद ही मेजॉरिटी में नहीं हो, तो इसलिए भी मना कर दिया। और तीसरा रीजन वो सोचा उन्होंने कि यार अगर बिहार से इसको अलग कर देंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी छोटा नागपुर एरिया की बहुत खराब है और खराब हो जाएगी। हालांकि ये गलत कंसेप्शन था बट स्टिल इन्होंने ये सोचा। लेकिन झारखंड पार्टी, जयपाल सिंह बोले कि अब बहुत हुआ, अब हम आराम करेंगे, और 1963 में कांग्रेस से मर्ज हो गए। लेकिन इससे गुस्सा हो गया यूथ, जो यंग लीडर थे, बोले कैसे, हाउ कैन यू इवन थिंक दिस इन दिस वे। और उन्होंने अलग अलग छोटे छोटे पार्टी बना लिया, जैसे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी बनाया, द प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी बनाया, झारखंड होल राज्य होल झारखंड पार्टी बनाया। लेकिन प्रॉब्लम था इन सब छोटे छोटे पार्टी में लीडरशिप की कमी थी, इसलिए धीरे धीरे ये लोग टूट गए और खत्म हो गया। फिर आया बिरसा मुंडा दल, जो मैं आपको बता भी चुका हूं।
इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1967 में। एक्चुअली जो एस्टैब्लिशमेंट का रीजन था ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, एक विलेज है लोहाजी माई एरिया, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था ना, एक डैम बनाने की बात हुई थी और डैम के कारण बहुत लोग डिस्प्लेस हो जाते, बहुत आदिवासी डिस्प्लेस हो जाते। तो जिसके गुस्से में, ये गुस्सा था आदिवासियों की, हाउ कि हमारे जमीन से हमको कैसे हटा सकते हो आप, दिस इज रॉन्ग। तब इन्होंने 1967 में ललित कुजूर ने एक पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया। एक्चुअली ये पार्टी नहीं था, ये रिवॉल्यूशनरी पार्टी था सम सॉर्ट ऑफ, जिसको बोला जाता है बिरसा मुंडा दल। इसका जनरल सेक्रेटरी जो था उस समय मोजेस गुरिया था फर्स्ट। और इसका भी मेन ये था कि भाई एक हमें आदिवासियों के लिए अपना स्टेट दो। तो बीएसडी डिमांड किया कि सेपरेट छोटा नागपुर स्टेट, ठीक है। और 1967 से 1969 में बहुत एजिटेशन किया, बहुत लड़ाई हुई, बहुत लोग को स्ट्राइक हुआ, बहुत लोग को अरेस्ट किया गया, ठीक है, और जिसके कारण बहुत लोग को ना इंजरी हुई, मौतें हुई। तो और ये सम सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ना, तो बहुत ज्यादा एजिटेशन करती थी। लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ इस एजिटेशन से कुछ होगा नहीं, तो इन्होंने ये एजिटेशन का जो कंसेप्ट था वो छोड़ दिया। लेकिन बाद में इनके पास भी कोई लीडरशिप नहीं था प्रॉपर, जयपाल सिंह ऐसा बड़ा लीडर, तो इसलिए ये डिसइंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, फिर से लेट्स टॉक। एम क्यों बना था ये पार्टी? क्योंकि एक नया स्टेट बनाना है झारखंड, एक्सप्लिसिटली आदिवासी के लिए, ठीक है। शिबू सोरेन पहले, उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए थे जिसका नाम था सोनेत संथाली समाज, जिसका 1969 में ही स्टार्ट किया था इन्होंने। और विनोद बिहारी महतो थे जो एक अदर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे जिसका नाम था शिवाजी समाज, ओके। एंड दिस शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो मिल गए 4 फरवरी 1973 में। बोला, चाय पीते हुए बोला, चलो अब बनाते हैं हम लोग एक पार्टी झारखंड के लिए, और इस पार्टी को नाम दिया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। उस समय बने विनोद बिहारी महतो प्रेसिडेंट, शिबू सोरेन उसके जनरल सेक्रेटरी। और इसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर थे जो मैं बात भी कर चुका हूँ। AK रॉय थे, निर्मल महतो थे, तेकलाल महतो थे। सो बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर भी थे। निर्मल महतो ने तो बाद में इससे टूट के आजसू भी बना लिया था। और हम बात करते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। देखिए प्रॉब्लम क्या था ना, ये जो यंग रिवॉल्यूशनरी नेता थे उनको लग रहा था यार जब तक रिवॉल्यूशन नहीं करोगे तब तक हम लोग को नया स्टेट नहीं मिलने वाला है, मिलेगा नहीं हम लोग को। सो इन्होंने इस तर्ज पे कि हम लोग रिवॉल्यूशन करें, एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम था आजसू। 1986 में बना, 22 जून 1986। और एक्चुअली ये जो बनाया गया था ना, एक आसाम में पार्टी है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, उसी के मॉडल पे बनाया गया था, ठीक है। मेन एम क्या था कि हम लोग पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करेंगे, मिलिटेंट एजिटेशन करेंगे। अब मोस्टली ये जो एजिटेशन था इनका संथाल परगना एरिया में था, लाइक दुमका, देवघर, गोड्डा में, ठीक है। हालांकि बाद में इन्होंने एजिटेशन छोड़ दिया था और एक्चुअली गुड की इन्होंने छोड़ दिया। और फाइनली आजसू तो आज भी है, अभी सुदेश महतो इज द प्रेसिडेंट आई गेस उसके। सो फाइनली दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर झारखंड स्टेट। मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन के कर्मों के कारण एक नया झारखंड स्टेट बन पाया। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड विल डू झारखंड के विशिष्ट पहचान नेक्स्ट वीडियो से। बाय बाय, हैप्पी स्टडिंग and do like, subscribe to my channel.